हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी जनरल साइंस की इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के टॉप 30 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आपके फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस का लेवल है उसके अंदर मैंने इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के प्रश्न ऐड किए हैं। और ऐसा ही लेवल अब आपके एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो अपना बिल्कुल सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ ओनली 25 क्वेश्चन ठीक करने का। सभी को टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप पर नियंत्रण करने का केंद्र होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस। प्रश्न का लेवल मैं बोल सकता हूं कि हार्ड है और सभी को आंसर करना है। चाहे ये प्रश्न आपको आता है या नहीं आता, आंसर सभी को करना है। ऑप्शन इस प्रश्न का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके सामने, वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का लेवल मैं बोल सकता हूं कि मीडियम है, सभी को आंसर करना है। तो ध्यान रखिएगा, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है? व्हाट इज द हाईएस्ट इन ब्लड प्लाज्मा? जल, हार्मोन, एंटीबॉडी या फिर लिम्फ? अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो रक्त होता है, रक्त के अंदर लगभग 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। ओके, ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपके एग्जाम में 55% दिया है तो 55 आंसर होगा, नहीं तो 55 से 60 इस टाइप से आपके एग्जाम में ऑप्शन देगा। ओके, और प्लाज्मा के अंदर 90% तक जल होता है। तो आपसे पूछा है रक्त के प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, तो जल होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है जी आपके सामने, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? व्हाट इज द डिजीज कॉल्ड एथलीट्स फुट? जीवाणु के द्वारा, कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर विषाणु के द्वारा? एथलीट फुट नामक रोग होता है कवक के द्वारा। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर मैं प्रश्न के लेवल की बात करूं तो ये आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो, जॉन डाल्टन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन? सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर मैच करेंगे। क्या आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? अल्बर्ट आइंस्टीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जी आपके सामने, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? हु गैव द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, मेंडल या फिर गैलीलियो। तो नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हृदय रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज कॉल्ड? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा।
यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्डियोलॉजी। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर। निम्न में से क्या रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू लाइट एंड हीट एनर्जी? ऑप्शन है सोलर सेल, विद्युत सेल, मोमबत्ती या फिर विद्युत बल्ब। तो रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और विद्युत ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला मोमबत्ती होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं जल्दी से। आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापने वाला उपकरण है। आकाशीय पिंडों की कोणीय दूरी मापने वाला उपकरण है। क्रेस्कोग्राफ, गैल्वेनोमीटर, सेक्सटेंट या फिर एनीमोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सेक्सटेंट। ध्यान रखिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न का लेवल मैं बोल सकता हूं कि मीडियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है जी आपके सामने। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्बल? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। आंसर जल्दी दीजिएगा। बहुत ही इजी लेवल का प्रश्न है क्योंकि मैं इस प्रश्न को 2 से 3 बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। संगमरमर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, CaCO3। क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके सामने। टैकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टैकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? जल्दी से सभी को आंसर करना है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टैकोफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 12 जी आपके सामने। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है? सिंपल सा है, आपको मालूम होना चाहिए हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो हीलियम की परमाणु संख्या 2 है। पहले नंबर पे किसकी परमाणु संख्या है? हाइड्रोजन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन, हीलियम। तीसरे नंबर पे आपका आता है लिथियम, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का निर्माण, यदि मैं बोलूं आरबीसी रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी सभी का यहां पे करेक्ट आंसर होगा, बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी? 40, 42, 44 या फिर 46? तो देखो यहां पर आपसे क्रोमोसोम की टोटल संख्या पूछी है जो कि होती है 46। अगर आपसे पूछा कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं तो आपका आंसर होगा 23 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? यहां पर इंग्लिश में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, हेनरी। इसका जो संकेत है वो H से डिनोट किया जाता है। प्रेरकत्व का SI मात्रक होता है हेनरी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है जी। संवेग दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, समान रहती है या फिर शून्य हो जाती है? द काइनेटिक एनर्जी व्हेन डबलिंग द मोमेंटम डैश डज इट हैपन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, बिकम्स 4 टाइम। संवेग 2 गुणा करने पर गतिज ऊर्जा जो है यह 4 गुणा हो जाती है। क्या आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है? आंसर सभी का मैच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है?
आंसर जल्दी दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे सेशन में बने हुए हैं, इसका मतलब आपको हमारा सेशन ज़रूर पसंद आ रहा है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करो, और अपने फ्रेंड को हमारा यह वीडियो या फिर किसी ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करो, और अपने फ्रेंड के साथ आपस में कंपटीशन किया करो कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं और आपके दोस्त के कितने प्रश्न यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आपको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? कन्वेक्शन यानी कि संवहन विधि द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 18, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग होता है? विच लेंस इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्लूकोमा? बेलनाकार लेंस, बाईफोकल लेंस, उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो बेलनाकार लेंस है ये अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस सभी को पता है ना, दूरदृष्टि दोष और ये निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19, केंद्र पर जी का मान कितना होता है? ध्रुवों के समान, शून्य होता है, ध्रुवों से अधिक या फिर ध्रुवों से कम? केंद्र पर जी का मान कितना होता है? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, शून्य होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रश्न का लेवल मैं बोलूंगा बहुत ही इजी है। आंसर सभी का सही होना चाहिए। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? दूरी से, प्रकाश से, ध्वनि से या फिर चाल से? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव का संबंध ध्वनि से है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द लाइट फाइबर वर्क? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परिकर्णन या फिर व्यतिकरण? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सभी का आंसर सही होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश तंतु जो है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या असर होता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब में गिरावट आती है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने, अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? 28 मार्च 2021 को आपके आर्मी जीडी के एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए ये प्रश्न ऐड किया है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से है। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबरेनर, मेंडलीफ, मोसले या फिर न्यूलैंड्स? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 24, मोनोजाइट किसका अयस्क है? विच और इज मोनोजाइट? ऑप्शन है जी आपके सामने यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम, मैग्नीज। मोनोजाइट जो है यह थोरियम का अयस्क है। क्या आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? ऑप्शन बी को आंसर दिया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है जी आपके सामने, इनमें से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ दीज मेटल इज ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट? ऑप्शन है सोना, पारा, नियोन या फिर यूरेनियम।
सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु। प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार मैं डिस्कस करवा चुका हूं, तो प्रश्न का लेवल मैं इजी ही बोलूंगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहां पर सोना। और देखिएगा, जब 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए भी दिया जाएगा। होमवर्क अपना लेकर जाना है सभी को। क्या सभी को समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से सबसे हल्का तत्व है। द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज। सोडियम, लोहा, पोटेशियम, हाइड्रोजन। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। कल सुबह इसका पीडीएफ वहाँ पे टेलीग्राम पे अपलोड होता है। हमारी हर क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होता है। सबसे हल्का तत्व है इनमें से हाइड्रोजन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रश्न का लेवल मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर है 28 आपके सामने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? हु डिटरमाइंड द पीएच वैल्यू? प्रिस्टले, जॉन नेपियर, जॉन डाल्टन या फिर सोरेनसन? पीएच मान देखो सभी को पता है ना, रक्त का पीएच मान 7.4 है ना। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये जो पीएच मान है ये किसने बनाया था, इसका निर्धारण किसने किया था, ये आपसे पूछा है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा, सोरेनसन। पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 29 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितने प्रतिशत होती है? The amount of blood in the human body is approximately what percent of the weight of the body? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 7%। और क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले आपको होमवर्क भी लेकर जाना है। जाने से पहले इसका आंसर दो पहले। इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है? वेयर डज इंसुलिन रिलीज? अमाशय, अग्नाशय, यकृत या फिर थायराइड? तो इंसुलिन का जो स्त्राव है, इंसुलिन रिलीज जो है यह पैनक्रियास से होता है, अग्नाशय से होता है। क्या आपने ऑप्शन बी को आंसर किया है? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना रहा? जाने से पहले आपका होमवर्क का प्रश्न है, इसको जरूर लेकर जाइएगा। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए सेशन कंप्लीट होने के बाद। थायरॉक्सिन क्या है? व्हाट इज थायरॉक्सिन? एक प्रोटीन है, एक विटामिन है, एक हार्मोन है या इनमें से कोई नहीं? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते बोलूँगा उसको ज़रूर कीजिएगा। अपना स्कोर कमेंट करना शुरू करेंगे कि आज के 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।